भारत और जापान ने एक संयुक्त बयान में सभी देशों की ओर से सुनिश्चित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया कि उनके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश पर आतंकवादी हमला करने के लिए न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कोशिशों के चलते ही दोनों देशों के आपसी संबंधों को मिली है नई ऊंचाई। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच पहली 2+2 की हुई वार्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2019 के अवार्ड समारोह को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने 2014 से अब तक के सफर का किया जिक्र। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात करते हुए कहा कि भारत 11 से पहुंच गया है 7वें नंबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल हुआ मतदान। इस चरण में चतरा, पलामू, गुमला, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा सहित 6 जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोट। मतदान में 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग की तरह बसाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ के विजन को लेकर की जा रही है। सरयू नदी के पावन तट पर इक्ष्वाकुपुरी के नाम से बसेगा एक पूरा शहर। चंदौली जनपद में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यक्रम में लिया भाग। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3,45,22,000 रुपए के प्रदान किए चेक। चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयामों को जोड़ने के लिए बरेली में इंडो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन, जहां अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से आए 600 डेलीगेट्स ने लिया हिस्सा। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, इलाज में नई तकनीक को शामिल करने की जरूरत। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में कई कार्यक्रमों में लिया भाग। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और समाधान के दिए निर्देश। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम में भी उन्होंने लिया हिस्सा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका संजय गांधी ने धनपतगंज में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 79 लाभार्थियों को 1,25,00,000 रुपए का ऋण किया वितरित। उन्होंने कहा, बैंकों को 3 माह में 7,655 लोगों को मुद्रा योजना से किया गया लाभान्वित। गाजियाबाद में एक विशाल स्वच्छता शंखनाद रैली का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यहाँ आए सभी स्कूली बच्चों से करता हूँ अपेक्षा कि वो अपने घर, गली और शहर को स्वच्छ रखने में करेंगे हमारी मदद। मैनपुरी में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने 81वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में कहा कि जिला सहकारी बैंक बड़े बैंकों का कर रहा है मुकाबला। उन्होंने कहा कि जितना लक्ष्य के समकक्ष किसानों को किया गया बीज का वितरण। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में स्थापना दिवस का राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा ने किया उद्घाटन। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बनाई बढ़त। आने वाले समय में लड़कियों की देश के विकास में अधिक होगी भागीदारी। हापुड़ जनपद में प्राथमिक विद्यालय उपेड़ा प्रथम मॉडल विद्यालय के साथ इंग्लिश मीडियम और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दे रहा है शिक्षा। खेलकूद का सामान होने से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा। फिरोजाबाद में उद्यान कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नोएडा की तकनीकी संस्था के सहयोग से 2 दिवसीय बृहद किसान और कृषि उद्यमी मेले पर किया गया आयोजन। इसमें किसानों को जैविक खेती से अधिक पैदावार के बताए गए तरीके। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। इसका मकसद HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष एड्स दिवस की थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, यानी सामुदायिक प्रयासों से पड़ता है फर्क।